इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, इसे हम इस तरह से राइट करते हैं, इसे रीड करने का मेथड है एफ विद जी। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से हो और जी ऑफ एफ एक्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे पास एफ ऑफ एक्स अप्लाई होगा, उसके बाद जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा। ये लिखकर यहाँ पर आपके पास पहले एफ ऑफ एक्स होगा, फिर बाद में आपके पास जी ऑफ एक्स होगा। ये आपके पास क्या है, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ये आपके पास कंपोजिशन फंक्शंस जिसे हम कहते हैं। ठीक। अब यहाँ से इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये इस तरह से डिजाइन होता है। क्योंकि फंक्शन का हमारे पास एक का इनपुट क्या और दूसरा आउटपुट आता है, जिस तरह हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं इसी तरह ये आपके पास फंक्शन भी इसी तरह से अप्लाई होता है। कि फॉर एग्जांपल कि ये कोई भी आपके पास एक्स एलिमेंट है, इसने जब मैप करना है तो ये आपके पास क्या था, पहले हमने यहाँ से देखा, ये वाला देखें, इस वाला इसका ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले आपके पास होता है जी ऑफ एक्स अप्लाई होता है, तो एक्स से आपकी इसकी मैपिंग आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स होगी। ठीक है, अब जब हमने इस पर एफ ऑफ एक्स अप्लाई करना है तो ये इस तरह से आ जाएगा मैपिंग के लिए न्यू फंक्शन। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि जी ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो एक्स है, यानी कि हमने जब एक्स एलिमेंट लिए हैं तो आपके पास जो मैपिंग है जी ऑफ एक्स है। जिस तरह हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास एफ ऑफ एक्स आता है जिसे वाई कहते हैं। ठीक है ना, एक्स वैल्यू एक्स का इनपुट दें तो आपके पास वाई आ रहा है। इसी तरह एक्स पर आपके पास कौन सी मैपिंग आ रही है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में जब हमने एफ अप्लाई किया तो आपके पास ये फंक्शन आ गया। एफ की डोमेन में आपके पास जी ऑफ एक्स के एलिमेंट होंगे और ये जी ऑफ एक्स है। और ये मैपिंग होल क्या डिफाइन कर रही है, ये मैपिंग डिफाइन कर रही है एफ जी, यानी कि कंपोजिशन फंक्शन। अगर बाय ग्राफ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जो सिंपल फंक्शन होती है उसकी हम मैपिंग करते हैं एफ एक्स टू ए। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, अगर हमने एक्स डाला है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर एफ अप्लाई हो रहा है तो वो एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स, जिसे हम वाई के करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह ही है, ये इसी तरह की मैपिंग है कि आपके पास एक्स था, इनपुट में एक्स भी है, जब वो आपने उस पर जी अप्लाई किया तो जी ऑफ एक्स आ गई, जब आपने इस पर एफ अप्लाई किया तो उसकी मैपिंग आपके पास इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, अच्छा, दो फंक्शन को एक साथ लिखना आपके पास फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों की नेचर डिफरेंट है। जो फर्स्ट है वो है एफ ऑफ जी एफ विद जी एक्स। इसे हम किस तरह राइट करते हैं, ये ले होता है, सबसे पहले जी ऑफ एक्स आता है, उसके ऊपर हम एफ ऑफ एक्स अप्लाई करते हैं, एफ का अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देख ले जो एंड पर होगा वो आपके पास पहले अप्लाई होगा और जो फर्स्ट पर होगा वो लास्ट पर अप्लाई होगा। अच्छा, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे एफ। अब जी ऑफ एक्स में आप जी ऑफ की आपके पास जो टर्म्स है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख लेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन एफ पर जब अप्लाई होगा तो उसकी डोमेन में चल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो हम इसे किस तरह अप्लाई करेंगे। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स था तो जिसकी वजह से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है ना, एक्स की जगह आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है, तो वो आपके पास होगा जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है ना, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। जब हमने एफ ऑफ एक्स लिखना है तो आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 3। तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ जी
एक्स की जो इक्वेशन आई है, जो टर्म कह लें, वो है x+3। ये आ गया। ये दोनों कंपोजिशन फंक्शन, दोनों कंपोजिशन को मैंने एक साथ लिखा है विद कौन सा क्राइटेरिया था, कंपोजिशन फंक्शंस का। अब यहाँ से हम इसकी अगर आपने डोमेन बतानी हो तो ये आपके पास क्या है, आपके पास पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल में आपके पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स लिख दिया। उसके बाद आपके पास है सेकंड पार्ट बी। बी में हमने क्या फाइंड आउट करना है, वो हमने करना है जी विद एफ, जी ऑफ एक्स एक्स। अच्छा, इसे राइट करने का मेथड क्या होता है, जी होगा, एफ होगा और एक्स होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी टर्म लिखनी है, सबसे पहले हमने इसकी टर्म लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की। तो यहाँ पर आपके पास जी एज इट इज आ जाएगा और ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर तो x था जिसकी वजह से यहाँ पर x लिखा है, और यहाँ पर आपके पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर जो आपके पास जी विद एफ एक्स फंक्शन किसके इक्वल आ गया है, वो जी आपके पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको ये चीज़ ये मैंने इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताना था कि कंपोजिशन फंक्शन कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, इनमें ये वाली क्या लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती कंपोजिशन फंक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी अगर आपने डोमेन देखनी हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से 4, 4 से 5 तक भी हम कर सकते हैं। कंपोजिशन की वजह से हमें ये फायदा हुआ है। कंपोजिशन कैन आल्सो बी डिफाइंड फॉर 3 or more फंक्शन लाइक दिस। ये रही। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, सबसे पहले एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा, देन क्या होगा, एच। इट्स मीन सबसे पहले हमने एच की वैल्यूज लिखेंगे, फिर एक्स के ऊपर जी अप्लाई होगा, जी के ऊपर एफ अप्लाई होगा। ये हमने 3 फंक्शन का कंपोजिशन फॉर्म बना ली है। अब इन 3 फॉर्म की एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2 गिवन है। आपके पास 3 फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं इस टाइप में। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच। ये फाइंड करेंगे, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास है एफ जी एच ऑफ एक्स। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मैंने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर सबसे पहले ये एच ऑफ एक्स अप्लाई होगा, उसके ऊपर जी होगा, देन एफ होगा। एच ऑफ एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, एफ एज इट इज, जी भी आपके पास एज इट इज आएगा। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स की हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास इस टाइम है एक्स क्यूब, ये आपके पास एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज होगा। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स आपके पास है 1/x। तो इसे हम दूसरा लिखेंगे 1/x क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 1/x क्यूब। ठीक है, ये आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं,
1 की पावर जो मर्जी हो तो उसने 1 ही रहना है, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। ये मैंने कैसे लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है 1/x³। अच्छा, ये आपके पास स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके पास ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी ऊपर भी वैल्यूज है, नीचे भी वैल्यूज है, ये आपके पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो इसमें क्या होगा 1/2। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर ली है। ठीक है, फंक्शन की 3/2। ठीक है, तो 1 की पावर जो भी हो वो एज इट इज ही रहेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने इस तरह से सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखी है 3/2। ये मैंने इस वजह से ये ट्रैक लिखी है। ठीक है, ये था 3 फंक्शंस का कंपोजिशन फॉर्म। 2 फंक्शन चेक किए हैं, 3 फंक्शन चेक किए हैं। अब यहाँ पर अगर आपने डोमेन देखनी हो इसकी, अच्छा इसके डोमेन में हम किस तरह से करेंगे, इसकी डोमेन है कि आपके पास रेसिप्रोकल में x है, तो ये इट्स मीन मैच टू पॉलिनोमियल। ठीक है, 3/2 फ्रैक्शन में है ये आपके पास। यहाँ तो आप इसे इस तरह से लिख लें, अगर क्लियर नहीं हो रहा कि इसे किस तरह से लिखें, तो ये इसे आप लिख लें 1/√x³। ठीक है, तो यहाँ से x³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखें और आपके पास आंसर है। ये सिंप्लीफाई है, ये तो इजी टर्म थी। ठीक है ना, इसमें से ये आपके पास, अब यहाँ पर पता है क्या है, 0 पुट कर रहे हैं तो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल में। ऊपर होता तो हमने इक्वल लेना था, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है तो इसके साथ इक्वल नहीं आएगा, जस्ट आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो आपके पास ये इसके जो 0 से ग्रेटर देन वाले पॉइंट्स है वो इसकी डोमेन का पार्ट्स हों। ये आपके पास थी थर्ड। हमने 2 फंक्शन और 3 फंक्शन की कंपोजिशन फॉर्म देखी है कि हम अगर 2 फंक्शन उसे किस तरह कंपोजिट कर सकते हैं, 3 फंक्शनों से किस तरह कंपोजिशन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल 3 है, ज़रा ये डिफरेंट है। इसमें आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, अब बोला ये एज ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, वो बता दिया है कि ये फॉर्म है कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस की। अच्छा, यहाँ से हमने अगर फंक्शन है इट्स में हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी बताने हैं, एफ ऑफ एक्स बताना है कि इसमें से एफ ऑफ एक्स क्या है और जी ऑफ एक्स क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ से डिसाइड करना है। जबकि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कंपोजिशन फॉर्म, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, इट्स मीन एफ जी ऑफ एक्स गिवन है। वो क्या है गिवन है, वो गिवन है एक्स साइन x³, ये गिवन है। अब इसमें से हमने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बताना है। आपके पास यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है, अगर हम इसे लें साइन एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है इसे मैं लूँ x³, तो देखते हैं कि आपके पास यही फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखें, पहले एफ है फिर जी ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या x³ होगी। तो जब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट किया तो वो आपके पास आ जाएगा साइन x³। इसमें हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमने क्या सिलेक्ट करना है, साइन ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या सेलेक्ट करना है, वो होगा x³, जिसकी वजह से हमारे पास ये फंक्शन आ। अगर आपके पास कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस गिवन हो तो उसमें से इट्स मीन उसका मतलब है कि हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो वो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। फर्दर देखें,
अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर प्लस वन टेन ऑफ एक्स। अच्छा, ये हमारे पास कंपोजिशन फॉर्म है ऑफ टू फंक्शंस। इसमें से हमने क्या निकालना है, एफ ओ जी निकालना है। तो सिंपली है, एफ ऑफ एक्स मैं लूँ एक्स टेन और जी ऑफ एक्स ये सिलेक्ट करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो आप देखिएगा ये आपका रिजल्ट यही आएगा। एफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ होगा जी ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसे पुट किया तो एफ ऑफ एक्स आपके पास था एक्स टेन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर टेन। इट्स मीन्स करेक्ट ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स ये होगा, जी ऑफ एक्स आपके पास ये आएगा। इसी तरह टेन एक्स फाइव की भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अच्छा, एट प्लस स्क्वायर रूट फाइव। अच्छा, इसकी हमने कंपोजिशन फॉर्म बतानी हो, इसकी कंपोजिशन फॉर्म किस तरह से है, एफ ऑफ जी सिलेक्ट करने हैं, ये बताने हैं इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स अगर मैं ये सिलेक्ट करूं एट प्लस एक्स, ठीक है, और जो जी ऑफ एक्स है वो अगर मैं सिलेक्ट करूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट यही आ रहा है। तो देखिए एफ जी ऑफ एक्स ये आपके पास किसके इक्वल है, पहले एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे, ये आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स और एफ एक्स आपके पास क्या है एट प्लस एक्स, तो मैच हो गया, हमारे पास रिजल्ट यही आ रहा है। ठीक है, एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये कंपोजिशन फंक्शन था। ये एक हमने देखी है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन गिवन हो तो उसमें से हम एफ ओ जी किस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास कंपोजिशन फॉर्म गिवन है, एक्स प्लस वन, काफी इजी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या बताना, हमने जी भी बताना है और एफ भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली इजीली बता सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स है वो हम लोगों के पास होगा वन ओवर एक्स, जो जी ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास एक्स प्लस वन। ये आप इसे मैपिंग में लेना है, हम लोग मैपिंग में एक पॉइंट ऑफ व्यू से करते आ रहे हैं। एफ ऑफ एक्स ये आपके पास y की मैपिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास x की अंदर आपके पास फंक्शन आ रहा है, ये जहन में रखें। ठीक है ना, आप यहाँ पर x नहीं ले रहे, वेरिएबल x y नहीं ले रहे, यहाँ पर आप कह लें कि x के अंदर आपके पास g आ रहा है, h आ रहा है, उसके फिर g फर्दर है उसके पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो इजीली कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यूज को आप क्या लेंगे, x को रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए ना, यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स प्लस वन, अब जब हम कंपोजिशन की फॉर्म में लिखेंगे डिफरेंट हो जाएगी ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब देखें एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, अब यहाँ देखें और इसमें देखें दोनों में डिफरेंट है, एक्स की जगह क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो था एक्स प्लस वन के इक्वल था। अब देखें ये एक्स की जगह एक्स प्लस वन आ गया, अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस वन को ही रिप्लेस करेंगे। अब एफ फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है वन ओवर एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस वन।
ये इस तरह से कंपोजिशन फंक्शन है कि एक्स की जगह हमने वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करते हैं। अच्छा, ये थोड़े से क्वेश्चन थे, इसमें से देख लेना आप लोग जो भी क्वेश्चन हो बुक में से रेलेवेंट, कंपोजिशन फंक्शन से रेलेवेंट मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाए ग्राफ की तरफ। हमने कुछ ग्राफ डिस्कस करने थे। शिफ्टिंग ग्राफ क्या होता है? कुछ टाइप्स होती हैं ग्राफ की। यहाँ पर हमने शिफ्टिंग ग्राफ है, ग्राफ को किस तरह से शिफ्ट करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके दो टाइप्स होते हैं। अगर हमें इस तरफ इस लेफ्ट तरफ लेफ्ट साइड जाना हो तो ऐड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट टू एक्स करेंगे। लेफ्ट साइड शिफ्ट करना हो तो वहां पर हमने देखना है वो ऐड हो रहा होगा पॉजिटिव, कोई कॉन्स्टेंट हो रहा होगा वेरिएबल में पॉजिटिव है, जिस तरह से ये ऐड है। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा है इसमें। अच्छा, अगर हमने इस साइड पर शिफ्ट करना हो राइट साइड की तरफ तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई नेगेटिव कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा। अब शिफ्ट कैसे करना है? आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है वाई, आपके पास ये फंक्शंस गिवन है। पहले इसका देख लें, बाद में हम इसका देख लेंगे। ठीक है, पहले हम नेगेटिव वाला देख लेते हैं, नेगेटिव वाला देख लेते हैं, बाद में पॉजिटिव वाला देख लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आपके पास राइट साइड की तरफ कन्वर्ट थोड़ा सा स्टैंड होगा, शिफ्ट होगा ग्राफ, और लेफ्ट में आपके पास पॉजिटिव ऐड हो रहा होगा। जिस फंक्शन में पॉजिटिव ऐड हो रहा हो आपने उसे कहाँ पर शिफ्ट करना है, आपने उसे लेफ्ट में शिफ्ट करना है, और जो नेगेटिव हो रहा होगा उसे आपने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x-3, एक्चुअली हमने इसका ग्राफ ड्रा करवाना है। अब हम टेक्निक कौन सी लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली ये पॉइंट पुट कर नहीं करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग ग्राफ का, तो उसके हम थोड़ी सी लॉजिक यूज करते हुए, तो सबसे पहले हमने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। ठीक है, इसका ग्राफ देखना कैसे होगा, तो हम कुछ कोई पॉइंट ले लेते हैं अपनी मर्जी से। 4, इसका टेबल देखिए, एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास वाई का आंसर आता जाएगा। अच्छा, 0 पुट किया है तो आपके पास वाई की वैल्यूज भी 0 आएगी। 1 पुट किया है तो आपके पास वाई की वैल्यूज भी 1 आएगी। अगर मैं 4 पुट करूँ एक्स की वैल्यूज तो ये आपके पास 2 आ जाएगी। अगर मैं इसकी 9 वैल्यूज पुट करूं आपके पास 3 आ जाएगी। अगर मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट क्यों नहीं की, नेगेटिव वैल्यू मैंने इसलिए पुट नहीं की तो वो आपके पास ट्रिग्नोमेट इमेजिनरी पार्ट आ रहा था। इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है कि आपके पास आयोटा आ जाता है। ठीक है, फिर आयोटा की तरफ जान रहे तो अच्छा 2 पुट कर सकते हैं, कर लें, वो आपके पास पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने पॉइंट इसलिए किया कि इसकी वजह से ये पॉइंट ड्रा करना इजी है। ठीक है ना, ये सामने ही पॉइंट पड़े होंगे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट जंप मार दी, क्या लें जंप मारी है। आप 2 भी पुट करें तो वो समथिंग पॉइंट आएगा तो उसे आप ड्रा कर सकती हैं, तो कर लें। वो 2 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 10 पॉइंट में था और उससे कोई डिफरेंट नहीं पढ़ना था। हमें थोड़ा सा चाहिए कि ग्राफ, थोड़े से पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, ग्राफ की नेचर क्या है, ग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक मूव कर रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा गैप रखा है ताकि हमें पता चल जाए ग्राफ की थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल शेप कैसे आ रही है। अच्छा, ये अब मैं ड्रा करने लगी हूँ इस ग्राफ को। पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास 0 है। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू इसमें 0 होती है। अच्छा, ये 1 कंसाइडर कर लें और इसे 2 कंसाइडर करेंगे। 1 है, ये 2 है, इसे 3 कह लें, इसे 4 कह लें, 5 कह लें, 6 कह लें, 7, 8,
then अभी बता रही हूँ। अभी मैंने कहा है कि सबसे पहले अगर आपके पास शिफ्टिंग ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फंक्शन था आपके पास -3। ऊपर डेफिनेशन में देखें, अगर आपने ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो उसमें उसमें आपके पास फंक्शन में ऐड हो रही होगी चीज़, जिस तरह के ये ऐड हो रहा है। अगर आपने राइट साइड शिफ्ट करना है तो वहाँ पर आपके पास हिंट होगी कि फंक्शंस में आपके पास नेगेटिव कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा। तो आप देखेंगे आपके पास वेरिएबल में नेगेटिव कांस्टेंट ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने y इज इक्वल टू एक्स के रूट का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, बाद में उसकी तरफ शिफ्टिंग करनी है ना। शिफ्टिंग का थोड़ा सा बता रही हूँ कैसे शिफ्ट करना है, ठीक है। एक्स की वाई की वैल्यूज रहेगी, एक्स की स्केल ड्रा हो गए, ये 1 कह लें, इसे 2 कह लें, 3 भी है पॉइंट, ये इसे 3 कह। अब पॉइंट ड्रा करते हैं। सबसे पहले है आपके पास 0 पर 0 है, वो ये वाला पॉइंट आ गया। फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया आपके पास 0 0। सेकंड पॉइंट है 1 पर 1, एक्स और वाई की वैल्यूज 1 है। सेकंड पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है 4 पर 2 है, 4 पर वाई की वैल्यूज 2 है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद है 9 पर 3 है, 9 पर 3 है, ठीक है। तो ये ग्राफ की जो नेचर है हमें थोड़ा सा पता चल रही है, ये इस तरह से जा रहा है। जिस तरह हम पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे वो इस तरह से होता जाएगा, ये इस तरह से है। तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये आपके पास इसका ग्राफ ड्रा गया। अब शिफ्टिंग में हमने क्या करना है, अब शिफ्टिंग में हमने किया x-3 है। अब यहाँ से बस थोड़ा सा देखिए, -3 है तो हम शिफ्ट किस तरफ करेंगे, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये आपकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। शिफ्ट हमने किस साइड को करना है, इस साइड को करना है, किस ग्राफ को, इस ग्राफ को। और यहाँ पर आपके पास क्या ऐड हो रहा है, -3 ऐड हो रहा है, यानी कि 3 देखेंगे, माइनस की वजह से हमने राइट साइड पर चले गए, ठीक है ना। जस्ट देखेंगे 3 का। अब यहाँ पर देखें, ये एक पॉइंट ये है आपके पास 0 वाला, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। यहाँ पर आपके पास क्या था, 3 था, तो हमने कौन कितने पॉइंट लिए हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट छोड़ दिए। अब इसके आगे आपके पास स्टार्ट होगा ये ओरिजिन, ठीक है ना। 3 पॉइंट से आगे, ये 1 2 3 पॉइंट से आगे हमने ना इस ग्राफ को ड्रा करना, उसकी सारी नोटेशन ये 2 कर लें, इस तरह से हो जाएगा, और ये इसके वाई के करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पर आपके पास क्या 3 से ड्रा होगा, तो ये इसकी शेप आपके पास बिल्कुल इस तरह से थी, तो ये यहाँ से लेकर आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा इस तरह करना, तो ये आपके पास ग्राफ किसका है, ये आपके पास ग्राफ हो गया है y इज इक्वल टू x-3 का, ठीक है। ये हमने शिफ्टिंग ग्राफ किया। आपके पास ए पार्ट था y इज इक्वल टू x-3, तो सबसे पहले हमने वेरिएबल में जो फंक्शन था उसे कंसाइडर किया, क्या कंसाइडर किया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज ली हैं, उस वैल्यूज के इनपुट आउटपुट आपके पास ये टेबल बन गया। फिर इन टेबल को ड्रा किया तो आपके पास ग्राफ की कुछ ज्योमेट्रिकल शेप इस तरह से आ रही थी। आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की शेप इस तरह आ रही थी। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो डेफिनेशन था शिफ्टिंग ग्राफ में, अगर आपके पास माइनस हो रहा हो तो उसे हमने राइट साइड शिफ्ट करना है, प्लस हो रहा हो तो हमने उस ग्राफ को
राइट साइड पर शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर आपके पास माइनस था, -3 था, माइनस आपके पास क्या कर रहा था, राइट साइड की तरफ आ गया, माइनस उससे डिनोट हो गया कि राइट साइड की तरफ करना है। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यूज कितनी थी, वो 3 थी। अब यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट छोड़ के वो वाला ग्राफ यहाँ से ड्रा कर दिया, ये आपके पास ये ग्राफ आ गया। शिफ्टिंग ग्राफ में हम लोग ये चीज़ कंसेप्ट करते हैं। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास +3 हो गए। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास क्या आएगा, बी पार्ट में आपके पास है, यहाँ पर लिख लेती, y इज इक्वल टू, अच्छा इसका टेबल ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग एक दफ़ा कर चुके हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपके पास +3 ऐड हो रहा है। अब प्लस हो तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा, वो आपके पास राइट साइड शिफ्ट होता है। तो इसका थोड़ा सा देखें राइट साइड किस तरह शिफ्ट होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड, राइट साइड हमने शिफ्ट कर लिया था, प्लस की वजह से ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड देखें किस तरह से हमने शिफ्ट करना है इसे। एक्चुअली ये शिफ्ट हो रहा है रीजन से, रीजन से हमने पॉइंट कलेक्ट करने हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। ये रीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब मैंने इसे ड्रा कैसे करना है, अब इसकी शेप आपको पता है कि ये इस तरह से इस तरह जा रहा है। तो ये आपके पास कितने पॉइंट थे इसके बिटवीन, देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट थे। तो यहाँ पर कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, 1 2 3, ये वाला पॉइंट 4, इस पॉइंट पर ये ऐसे, ठीक है, ऐसे शिफ्ट होगा। ये हमने शिफ्ट किया है, ये ग्राफ है आपके पास x+3 स्क्वायर रूट। इसमें हमने 3 लेफ्ट साइड पॉइंट लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ से उसका पॉइंट स्टार्ट किया, ठीक है। बस वेरिएबल का एक दफ़ा ग्राफ बना लें और बाय विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग ग्राफ, अगर आपके पास नेगेटिव कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो उसे आपने राइट साइड शिफ्ट कर देना है। अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो उसे आपने किस साइड लेना है, पॉजिटिव साइड ले लेना है। एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यानी कि पोलिनोमियल की फॉर्म में आ गई। तो इसे हम किस तरह बनाएंगे, ये पहले तो हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कौन सी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये वाली थी कि यहाँ पर हमें पता चले कि कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक को हमने फॉर्म बनाने के लिए तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम इसका स्क्वायर, कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। अच्छा, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें यहाँ पर 4 चाहिए। जो चीज़ हमने ऐड किया है उसे हमने सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। +4 ऐड किया तो उसे -4 से भी, -4 भी कर दिया, +5। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ये आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है ना, a² -2 ab + b², ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा x-2 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास यही आएगा ना, x² +4 -2 a b, क्या आपके पास a आपके पास 2 है और a आपके पास x है, b आपके पास 2 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, इसको हमने फार्मूले की फॉर्म में प्रॉपर लिख दिया। अच्छा, ये -4 है +5 है, तो ये आपके पास हो जाएगा +1। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है x-2 स्क्वायर
प्लस 1। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। अब इसे आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमें पता है वेरिएबल इसमें क्या एक्स है, तो ये फंक्शन आपके पास किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स के। ये आपके पास फंक्शन बन गया। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर देना है। हमने वहां से आइडेंटिफाई कर लेनी है फंक्शंस की, आपके पास फंक्शन कैसा है। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल के ऊपर स्केयर है, तो जस्ट आपने स्केयर लिख देना। अब यहाँ से हम इसका इजीली ग्राफ बना सकते हैं एक्स स्केयर का। एक्स स्केयर का मैंने आपको बताया भी था कि कुछ आपके पास फंक्शन है जिनका वेल डिफाइंड ग्राफ होता है, लेकिन चले हम बना लें, दोबारा बना लेते हैं। ये y हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यूज लेते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर -3 लूँ तो आपके पास +9 आएगा। -2 लूँ तो आपके पास +4 आएगा। -1 लूँ आपके पास +1 आएगा। अगर 0 लूँ तो आपके पास आंसर 0 आएगा। 1 लूँ तो आपके पास 1 आएगा। 2 लूँ तो आपके पास 2 ही हो 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाए। 3 लूँ तो आपके पास 9 आएगा। ये मैंने कुछ पॉइंट ले लिए। अब इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे, फिर वहां से हमारे पास क्या होगा, शिफ्टिंग करना इजीली हो जाएगी। वहां से हम इजीली शिफ्टिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शन और उसका ग्राफ थोड़ा सा ये आपको क्लियर हो जाए, तो उसकी वजह से शिफ्टिंग इजीली होगी। तो यहाँ से मैंने फंक्शन क्या सेलेक्ट किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ ड्रा करने लगे, इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, तो वहाँ से हम x-2 +1 इनको इजीली शिफ्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके पास रीजन का आ गया, और x की वैल्यूज आपके पास है -1 और मिनिमम -3 और मैक्सिमम 3 है। तो इसे आप कह लें 1 2 3, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 -1 -2 -3। अच्छा, y की वैल्यू पॉजिटिव भी है, उसमें मुझे इतना चेंजेस नहीं है उसमें, तो वो होगा 1। और यहाँ पर कर ले 2, या तो डायरेक्ट 2 के डिफरेंस से बना लें। मैं y की वैल्यूज को 2 के डिफरेंस से ले रही हूँ। 2 4 8, ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ देखते हैं किस टाइप का आ रहा है। अब यहाँ पर है -3 पर 9 है, -3 पर 9 है, 9 ये वाला पॉइंट ले लें। एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट है -2 पर 4 है, -2 पर y की वैल्यूज 4 है, एक पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। ये मैंने डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है ताकि आपको ग्राफ बनाने आ जाए। इससे ग्राफ के पॉइंट बनाना इजीली है, बना भी सकते नहीं भी बना सकते। जिनको ज़्यादा यानी कि इजी ग्राफ बनाना जिनके लिए, वो उनके लिए तो ये चीज़ नहीं है। अच्छा, -1 पर आपके पास पॉइंट क्या है, -1 पर आपके पास 1 1 ये कह लें, ये वाला कोई पॉइंट होगा वो, तो ये पॉइंट आपके पास। 0 पर आपके पास 0 आंसर है, उसका पॉइंट ये हो गया। उसके बाद 1 पर आपके पास अगेन 1 है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास 2 पर 4 है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपके पास 9 है,
किस पर? 3 पर। ये पॉइंट है। अब इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो आपको इस ग्राफ की क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है। मेन टास्क हमारे पास यही है। शिफ्टिंग तो जस्ट वो आप क्या लेंगे, एक ड्रामा ही है, ज्यादा मेन काम तो इस ऊपर है। ये आपके पास ग्राफ आ गया, आपको पता चल गया ज्योमेट्रिकल शेप ग्राफ की कैसे होगी। अब हम इसके थ्रू क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये आपके पास है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के। अब हम चलने लगे शिफ्टिंग की तरफ, तो शिफ्टिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे इसे। ठीक है ना, नेगेटिव हो तो इट्स मीन राइट साइड। माउस से ग्राफ भी बड़ी मुश्किल से बनता है। ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने, हमारे पास कितने पॉइंट हैं, क्या ऐड हो रहा है, चल नेगेटिव की वजह से हम राइट साइड पर तो आ गए हैं। अब हमने कितने पॉइंट यहाँ पर लीव करने हैं, एक तो रीजन का हो गया, एक पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे पास जस्ट कंसीडर थे। तो अब देखें इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो अब क्या लें, मैक्सिमम पॉइंट ये रहा, और इसके करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तिरछी है, बाहर निकल जाएगा ये वाला पॉइंट, और मिड पॉइंट इसका कौन सा होगा, रीजन। अच्छा, ये -3 या -2 में ये वाला रीजन है, तो इसमें से इसको ये वाली शेप दे दे थोड़ी सी। ठीक है ना, 2 पॉइंट हो रही है, और ये इस तरह, ये आपके पास शेप बन। ये वाला ग्राफ आपने जस्ट क्या कह लें, यहाँ पर 2 पॉइंट छोड़कर ड्रा कर लेना है। तो ये आपके पास आ गया है x-2 स्क्वायर का ग्राफ। अब हमारे पास क्या रह गया, +1। अब यहाँ पर देंगे +1 क्या हो रहा है। अब ये 2 पॉइंट छोड़ दें यहाँ पर, क्योंकि मैं माउस से बना रही हूँ, थोड़ा सा उसकी शेप सही नहीं आ रही। एक पॉइंट ओरिजिन वाला भी है ना, उसे भी मिलाना है। 2 पॉइंट छोड़ने, इसका मतलब 2 पॉइंट छोड़ने हैं, वो होगा आपके पास 0 और 1। वो पॉइंट छोड़कर फिर उसके बाद आपने ग्राफ बनाना। तो यहाँ पर थोड़ी सी शेप इसी तरह आ रही है, क्योंकि मैं माउस से ड्रा कर रही हूँ। अब हम, मेरे पास क्या आ जाएगा, x-2 है, इसमें +1 ऐड करना है, तो 1 का ऐड देखें, ये वर्टिकली हमने छोड़ना है पॉइंट। ग्राफ बना रहे हैं तो ये हम इसे वर्टिकली छोड़ेंगे एक पॉइंट को। अच्छा, 2 पॉइंट तो हमने यहाँ से छोड़े थे ना, इसे मैं ब्लैक, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, 2 पॉइंट ये छोड़े थे। अब एक पॉइंट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है +1, वर्टिकली हम 1 पॉइंट छोड़ देंगे। इस फंक्शन के अलावा जो भी कॉन्स्टेंट आपके पास आ रहा हो, इट्स मीन आपने वो वर्टिकली पॉइंट छोड़ने हैं। तो आपके पास अब ग्राफ की आपने क्या करना है, इन इन पॉइंट से हटकर जो आपके पास ग्राफ बनेगा ना, वो बनाना है। एक पॉइंट आपने ये छोड़ा है, तो इट्स मीन ये देखिए इस तरह से कोई ग्राफ। मे भी अब ठीक बन जाए। ये हो गया।
ये थोड़ी सी शेप बन ही गई है, लेकिन ज़्यादा ही डीप चला गया। चलें, ये इसी तरह से ना, इसकी इस तरह से शेप बनानी है कि ये इस तरह से थोड़ा सा शेप ले। इसकी शेप से यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ने हैं और 1 पॉइंट, ये वाला एक 1 पॉइंट छोड़कर उसके ऊपर से ड्रा करना है। तो ये वाला आपके पास जो ग्राफ होगा ये होगा x-2 स्क्वायर +1 का। ये ग्राफ आपके पास इस तरह का बन गया। शिफ्टिंग ग्राफ आपके पास इस टाइप से डिस्कस होते हैं कि आपने ग्राफ को किस तरह से शिफ्ट करना है। अच्छा, एक और ग्राफ कर लेते हैं ट्राई। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स मैंने तो 3 ग्राफ इसलिए बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, शिफ्टिंग ग्राफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप एक ग्राफ में ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपने क्वेश्चन करने, आपको इतनी तो रिहर्सल हुई होगी कि ग्राफ किस तरह से डिज़ाइन। ये तो आपके लिए किए हैं कि पहले मैंने उसका ड्रा किया फिर बताया समझाने के लिए, ताकि क्लियर ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, y इज इक्वल टू आपके पास ये फंक्शन है, ये आपके पास क्यूब की फॉर्म है। तो ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा x-3। अच्छा, इस फंक्शन को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब फर्दर यहाँ से हमने फंक्शन सेलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करेंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे -3 1/3। ठीक है, ये फंक्शन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से टेबल ड्रा होगा। ये इसकी पावर 1/3 आ गया है, इरेशनल फॉर्म में आ गया। इसमें हम जो भी पॉइंट पुट करेंगे वो आई थिंक 0 या 2 के बिटवीन रहेंगे या 0 और 1 के बिटवीन रहेंगे पॉइंट। अगर 0 पुट करूँ तो उसका आंसर आपके पास 0 ही होगा। 1 पुट करने से इसका आंसर -1 आ जाएगा। 2 पुट करूँ तो इसका आंसर आपके पास नेगेटिव के साथ होगा। क्या होगा, 1.25। अच्छा, अगर 3 पुट करूँ तो इसका आपके पास नेगेटिव के साथ होगा 1.44। -1 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा। -2 पुट करूँ तो ये पॉजिटिव के साथ आ रहा है 1.25। अगर -3 पुट करूँ तो ये आपके पास पॉजिटिव के साथ आ रहा है 1.4। इसके इस तरह से पॉइंट आ रहे हैं। तो देख लें, जितना आपका दिल करे उतने पॉइंट पुट कर लें, उसके करस्पॉन्डिंग टेबल बना लें। जस्ट हमें इसकी ज्योमेट्रिकल शेप चाहिए कि हमें गैस हो जाए कि इस ग्राफ की शेप इस तरह से आ रही है। इसलिए ये थोड़े से सिलेक्ट पॉइंट किए हैं, सिलेक्टेड पॉइंट लिए। अभी पॉइंट को ड्रा करते हैं। ये आपके पास 0 पॉइंट है। अच्छा, ये आपके पास आ गया 1 2 3 और ये आपके पास -1 2 and 3। अब y का, अच्छा ये -1 -2 के बिटवीन है नेगेटिव वाले पॉइंट। ये 1 कह लें और इसे 2 कह लें। इसे आप -1 कह लें और इसे माइनस y के, चूँकि आप यहाँ पर देखें 1 और 2 के बिटवीन ये पॉइंट है। ड्रा करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट है 0 0 पर 0, ये पॉइंट आ गया एक।
उसके बाद आपके पास है x का 1 y का -1, तो ये आपके पास ये पॉइंट एक बन गया। उसके बाद आपके पास है 2 पर -1.25, वो आप कह लें कि ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद है 3 पर -1.44, तो वो कहीं पर यही पॉइंट होगा। ये पॉइंट कह लें। इसी तरह इसका ड्रा करेंगे। ये आपके पास क्या है, x की -1 है तो y का 1 है, तो इट्स मीन आपके पास ये पॉइंट एक आ गया। दूसरा -2 पर ये वाला ले लें कि यहाँ पर आपके पास पॉइंट होगा। उसके बाद है 1.44, वो यहाँ पर ले लें। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास जो ग्राफ है इस तरह से बन रहा है। थोड़ा सा ठीक है, इसका ये बाय हैंड तो सही बन ही जाएगा। ये इस तरह से इसके पॉइंट आ रहे हैं, आपको पता चल गया इसकी शेप इस तरह से है ग्राफ। अब हमारे पास क्या रह गया, अब इस फंक्शन को पूरा क्लियर करना है। अब हमें ये पता नहीं है कि ये ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x -2। जब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +2 - x आ जाएगा। तो इट्स मीन ये आपके पास कहाँ पर शिफ्ट होगा, ये आपके पास जो शिफ्ट होगा राइट साइड पर होगा, बट 2 पॉइंट छोड़ेंगे, जस्ट 2 पॉइंट इसे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। इस दोनों पॉइंट को छोड़कर ग्राफ ड्रा करें, तो ये आपके पास बनेगा इस तरह, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप इसी तरह से आ रही है। ये ओरिजिन से आपके पास पास हो रहा था, 2 पॉइंट छोड़कर इस तरह से आप इसे ड्रा कर, ठीक है, 2 पॉइंट छोड़कर ये थर्ड पॉइंट पर आपके पास ग्राफ ड्रा हो जाएगा। इसमें से ज़्यादा ही उधर चले जाते हैं, थोड़ा सा इसे नज़दीक ला लें यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा।